हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी 8 क्लास की हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए फ्रेंड, इसके क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। उत्तर हो जाएगा आपका, झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तराधिकारी मान ले। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा। पहला हो जाएगा 1850 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। दूसरा है आपका, ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। आंसर हो जाएगा इसका, नए कारतूसों पर ऐतराज का कारण। पहला है आपका, सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आपका, बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। तीसरा है आपका, इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए। तो आंसर हो जाएगा, मुगल बादशाह के जीवन के आखिरी साल। पहला है, उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। दूसरा, बादशाह के बेटों को उनके सामने गोली मार दी गई। तीसरा, बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून जेल भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए विचार करें। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। तो आंसर हो जाएगा इसका, अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के कारण। पहला है, अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। सेकंड है आपका, अंग्रेज शासक चाहते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। तीसरा है आपका, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवार पर क्या असर पड़ा। उत्तर हो जाएगा आपका, जनता और राज परिवारों पर प्रभाव। बहादुर शाह जफर के समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई, उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिला। सेकंड है आपका, ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे जिससे वे अपने इलाके में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन राज परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी वे खुशी खबर से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उनकी सत्ता उन्हें वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। आंसर हो जाएगा, अवध के बागी भूस्वामियों का समर्पण। पहला है आपका, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमे चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। दूसरा है आपका, अंग्रेजों ने घोषणा की कि जो भूस्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे उन्हें अपनी ज़मीन पर पारंपरिक अधिकार का उपभोग करके स्वतंत्रता बनी रहेगी। तीसरा है आपका, जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और ज़मीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की नीति में बदलाव। पहला है आपका, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, उन्हें सलाह देने के लिए कि एक परिषद का गठन किया जाए जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तीसरा है आपका, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा।
चौथा है आपका, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। पांचवा है आपका, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने पर का फैसला लिया गया। छठा है आपका, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया। सातवां है आपका, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। अब आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पता लगाइए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके और आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद है। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। तो पहला गीत कौन सा था? पहला गीत हम लोगों ने पढ़ा भी है, बुंदेले हर बोलो की खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये किसके बारे में है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और कहानी, अंग्रेजों द्वारा मंगल पांडे को फांसी पर लटकाने की कहानी आज भी हमें उत्तेजित कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाए आप इन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं हम लोग। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में बनारस में हुआ। उनका बचपन का नाम मन्नू था। इन्हें बचपन में तलवारबाजी, तीर कमान, घुड़सवारी का शौक था और इन्होंने इस सभी में महारत भी हासिल कर रखी थी। बचपन में तलवारबाजी में इनका बड़े बड़े योद्धा सामना नहीं कर पाते थे। वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थी और अंग्रेजों को देश से भगा देना चाहती थी। बचपन में ही अत्याचारी अंग्रेज अफसरों से रात में छुप छुप कर बदला लेना शुरू कर दिया। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। झांसी की रानी बनने के बाद वह रात में चोरी छिपे क्रांति गुरु बनकर अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को सबक सिखाती रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने शासन अपने हाथों में लिया और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। वह अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए सभी रियासतों को एकजुट करना चाहती थी। इनकी कूटनीति को समझना चाहती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उनका एक सेनापति अंग्रेजों से मिला हुआ था, जिसके विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना उन्हें महल में चारों ओर से घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर और मुंह में घोड़ी की लगाम दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजी सेना को चीरती हुई महल से बाहर निकल आई और अंत में अंग्रेजों से लड़ते हुए जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।